देखिए, जेकेपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। इसको लेकर अभी कुछ डाउट हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। बट वो क्लियर करने से पहले सबसे पहले बताना चाहूँगा और आप सभी को पता भी होगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2024 है। 2024 की ये पहली रिक्रूटमेंट है जिसे जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये अगर आप सभी को पता होगा, जो भी कनेक्टेड डे से एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 7 ऑफ सितंबर थी। लास्ट डेट भी हो चुकी है। एडिट ऑप्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है सिलेबस की, वो भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये पता लग रहा है कि सिलेबस आ चुका है, बस उसे रिलीज़ करना है। अगर ये सच है, जितने जल्दी हो सके सिलेबस को रिलीज़ कर देना चाहिए। ये आप सभी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब बात आती है डाउट क्या है। देखिए, जो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया था कि आपको जो फॉर्म है वो लास्ट के डेज में सबमिट नहीं करना है, क्योंकि तब लोड ज़्यादा होता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने पहले ही सबमिट कर देना है। तो अगर आप बोलोगे उस बेसिस पे फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड करनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है। इसके साथ दूसरा एक और आपको यहाँ पे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, मेंशन करा होता है कि आप अगर कोई मिस्टेक वगैरह कर रहे हो तो वो आपकी अपनी मिस्टेक है, आप अपने अकॉर्डिंग वो मिस्टेक कंडक्ट कर रहे हो। आपने जब भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, बड़ा केयरफुली फिल करना है, क्योंकि बाद में अगर आप चेंजेस करना चाहोगे, अगर ऐसा कुछ क्लेम करते हो, तो आप वो बोल नहीं सकते कि हमसे गलती हो चुकी है, इसे हमें करेक्ट वगैरह करना है। तो वो आपकी अपनी मिस्टेक है, उसको खुद आप ध्यान रखना उस चीज़ का। बट दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट करवा रहा है। इससे पहले जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट करवाई गई थी वो फीमेल सुपरवाइज़र की थी। फीमेल सुपरवाइज़र की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर भी सेम पॉइंट मेंशन करे गए थे। वहाँ पर भी कहा गया था कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हो गई, आपको एडिट ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐसी बातें वहाँ पर भी करी गई थी। बट हमने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर एक तो लास्ट डेट एक्सटेंड करी गई और साथ ही साथ 2 से 3 महीने के गैप के बाद दोबारा से विंडो को ओपन करा गया था, दोबारा से फॉर्म वहाँ पर लग रहे थे। एक ये बात आपको देखने को मिली थी और एडिट ऑप्शन भी वहाँ पर देखने को मिला था। तो सेम केस यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर तो वैकेंसीज़ भी 4002 हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़, मेजॉरिटी में बच्चों मिस्टेक कर चुके हैं, तो इनके लिए सबसे पहले एडिट ऑप्शन तो एक्टिवेट होना चाहिए। बाकी सिंपल सी बात है, अगर एज रिलैक्सेशन का इशू बनता है, अगर वो प्रोवाइड करी जाएगी, तो लास्ट डेट दोबारा से जो है आपको एक विंडो ओपन करवाई जाएगी। उसका भी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, बट हाँ, एडिट ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट करना चाहिए। तो जो एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया एडिट आपको ऑप्शन वगैरह नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर एडिट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा जाता है, लास्ट डेट को भी एक्सटेंड करा जाता है। अब यहाँ पर दूसरी तीसरी बात आती है कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो कट ऑफ पर मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि कट ऑफ देखो, सिंपल सी बात समझिए कि ये पहले डिसाइड नहीं होता है। आपका पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो जेकेपी में रिक्रूटमेंट करवाई गई थी वो कौन सी थी, जो बॉर्डर बटालियन की बात करें, वुमेन बटालियन की बात करें, एक तरफ लड़कियों का पेपर था, एक तरफ लड़कों का पेपर था। पहले लड़कियों का पेपर हुआ था। अगर उस बेसिस पे लड़कियों का पेपर हो गया, आपने देखा पेपर डिफ़िकल्ट है, तो कट ऑफ जो थोड़ा कम गया था। अब आप ये जजमेंट लेके चलते कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा हमारा भी, लड़कियों को कट ऑफ कम गया था, हमारा भी कम जाएगा। अगर आप जेकेपी के जो लड़कों का पेपर था उसकी तैयारी करते, तो वहाँ पर आपने देखा रिवर्स केस हो गया था, वो वाला पेपर ईजी था और कट ऑफ ज़्यादा गया था। तो पेपर से पहले हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कट ऑफ कितना जाने वाला है, एवरेज कितना हो सकता है। बिल्कुल भी हम जज नहीं कर सकते, क्यों? पेपर का लेवल ही हमको नहीं पता। पेपर का लेवल ईज़ी होगा, डिफ़िकल्ट होगा, मॉडरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाला है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, तो आप उस पर फ़ोकस कीजिए। ये इन बातों पर फ़ोकस मत कीजिए कट ऑफ कितना रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट कब होने वाली है। आप कोशिश कीजिए कि 3 से 4 महीने में आप अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रिवाइज़ वगैरह कर लो। और बाकी आप में से मैक्सिमम को पता है, जिनको नहीं पता बताना चाहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन पर ऑलरेडी जेकेपी का कोर्स चल भी रहा है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे तो आपको जो मॉक टेस्ट हैं या बाकी टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री में मिलने वाली है। तो फिलहाल किसी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को करेंगे एंड।